पार्ट 6 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आपको डोमेन चाहिए और रेंज चाहिए। तो मैं पार्ट 6 की बात करता हूं, आंसर 6। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डोमेन क्या होगा बेटा? इसका डोमेन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। रियल नंबर होगा, कोई भी नंबर आप रखिए, चाहे माइनस में रखिए चाहे प्लस में रखिए। और पहली बात तो यहाँ +1 है तो अनडिफाइंड होने का सवाल ही नहीं उठता, तो डी एफ इक्वल टू आर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी रेंज की, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप क्या काम करिए, इसको इधर ले आइए आप, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1, यानी कि वाई अपॉन 1 माइनस वाई। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए ध्यान से कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और क्या चीज होनी चाहिए? y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू आपकी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, इसमें अगर कभी ऐसे होता है तो पहले y को पॉजिटिव बनाया करो। आप y को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी घूम जाएगी आपकी। अब मैं डिनोमिनेटर को किसी भी तरीके से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा, तो y माइनस 1 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपका क्या हो जाएगा? नंबर लाइन बनाइए, क्या हो जाएगा? y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। अब आपको क्या चाहिए? लेस देन 0। तो लेस देन के लिए, यानी कि जब आप 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो प्लस आएगा, 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो माइनस आएगा, और 0 से कम रखेंगे वैल्यू तो आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। हमको क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ रहा है? यहां से हमारा आंसर आ रहा है 0,1, ये आ रहा है हमारा आंसर। और आपको पता है कि 1 नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि 1 आपका नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आएगा आपका, अब मैं 1 को रख के देख लेता हूं। अगर मैं y की जगह 1 रखता हूं, पहले मैं चेक करके देखता हूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये लिखा है तो ये तो आपका आ जाएगा 1 इक्वल टू 0, तो 1 कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, तो यानी कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा 0,1, और 1 के आगे आपका ओपन इंटरवल होगा। इसका आंसर आएगा रेंज ऑफ f इक्वल टू 0,1। 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। नोट कर लीजिए आप। 7th पार्ट की 1/2 माइनस साइन 3x, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले मैं बात करता हूं डोमेन की। आप सभी को पता है कि साइन x जो होता है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। साइन x की जो वैल्यू होती है वो आपकी -1 से 1 के बीच में होती है। मैंने ये लिख दिया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी आपकी। 2 आप इसमें ऐड कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, कितना आ जाएगा आपका 1, और ये आपका 2 माइनस का साइन 3x, और ये आपका 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आपसे कि साइन 3x, पहले डोमेन की बात करता हूं मैं। तो साइन 3x की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है। -1 अगर आप रखते हैं यहां पर तो भी ये डिफाइंड हो रहा है, और 1 रखते हैं तो भी डिफाइंड हो रहा है आपका। तो इसकी डोमेन क्या होगी? R होगी। अब मैं बात करता हूं रेंज की। मैंने अभी आपको बताया साइन 3x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। मैंने यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहां तक ले आए हैं। अब आपने देखा कि सर fx तो 1/, में आ रहा है, तो आप इसको 1/कर दीजिए, तो 1/ कर दूंगा। तो आपको पता है अगर 1
और 2 लिखा हुआ है। अगर मैं उल्टा करता हूं तो 1 क्या, अभी इस समय 1 क्या है, लेस देन 2 है, लेकिन जब मैं उल्टा कर दूंगा तो जो 1/2 होगा वो आपका कम हो जाएगा 1 से, यानी कि जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे छोटा हो जाएगा, 1/3 आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या काम किया यहां पे, आपने 1/, में कर दिया, तो 1/, में कर दिया तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ रहा है, इसका आंसर रेंज एफ क्या आ रही है आपकी 1/3, 1, ये आपका क्लोज्ड है, क्लोज्ड आ रहा है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसकी डोमेन आर होगी और इसकी रेंज 1/3, 1 होगी। अब मैं बात करता हूं पार्ट 8 की, fx इक्वल टू 2 माइनस मॉड x माइनस 5। सबसे पहली बात, मॉड में मॉड फंक्शन जो होता है उसकी जो डोमेन होती है वो r होती है, तो ये तो आपको तुरंत आपका डोमेन आ गया। अब आपको रेंज निकालना है, तो वी नो दैट मॉड x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि आपको पता है अगर यहां से वैल्यू बाहर निकालेंगे तो या तो वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनइक्वालिटी को चेंज कर दीजिए, फिर 2 इधर भी ऐड कर दीजिए, 2 इधर भी ऐड कर दीजिए। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये fx जो है ये आपका 2 या 2 से कम है, तो 2 से कम तो भाई माइनस इन्फिनिटी हुआ, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए आप इसको। अब मैं आपको बताता हूं आंसर 9। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपका एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में मुझे ये क्वेश्चन दिखा था आपका, आपसे डोमेन पूछा गया है। तो fx इक्वल टू √4 माइनस x, समझ लीजिए ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा पार्ट है। तो पहले आप ये बताइए कि 4 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि यहां पर क्या आ रहा है, आपका जो x है वो क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी और 4 से इस टाइप से आ रहा है आपका, यहां पर इसका डोमेन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूं, यहां पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1, आप इस टाइप से लिख दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, एक 1 कॉमा इन्फिनिटी आ जाएगा और यूनियन, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अगर आप -1 से कम वैल्यू रखेंगे तो आपका प्लस में आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो आपका प्लस में आएगा, लेकिन अगर 0 रखेंगे, इनके बीच में वैल्यू रखेंगे तो आपका नेगेटिव आएगा। तो यहां पर आपका आंसर ये हो जाएगा, यहां पे कहीं इक्वल टू लगा नहीं है, ये आ गया। अब आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें क्या आंसर हम लिखें। देखिए समझ लीजिए ये एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है, दोनों ऐड हो रहे हैं। तो अगर डोमेन निकालनी है तो इन दोनों पार्ट की डोमेन का इंटरसेक्शन निकालिए, यानी कि इनमें जो भी कॉमन होगा वही इस पूरे क्वेश्चन का डोमेन होगा। तो इसके लिए क्या काम करिए, पहले तो मैं एक नंबर लाइन खींच देता हूं, यहां 0 लिख लीजिए, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां -1, यहां -2, यहां -3, यहां -4, इस टाइप से ऐसे नंबर लाइन मैंने बना दी यहां पर। पहले आप इस वाले पार्ट का खींचिए ग्राफ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए 4, तो आप इसको डार्क कर लीजिए और ये आपका ऐसे लाइन खींच दीजिए, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक जा रही है। अब यहाँ आइए 1 कॉमा इन्फिनिटी, तो ये आपका ये डार्क कर लीजिए, 1 कॉमा इन्फिनिटी इधर हो जाएगा, और -1 को आप डार्क करिए, 1 को आप इंक्लूड मत करिए, और -1 से आप इधर चले आइए, -1 से इधर चले आइए। अब इनमें जो भी चीज कॉमन आ रही है वो इसका आंसर होगा। ये चीज कॉमन आ रही है जहां पर मैंने इस तरह से दिखाया है, जो चीज कॉमन आ रही है, ठीक है, तो ये चीज आपकी कॉमन आ रही है इसमें, तो कॉमन वाले में क्या होगा, एक तो आंसर आएगा
रेंज ऑफ f इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1। एक तो आपका ये आ जाएगा, कॉमन आ रहा है इसमें ना, और फिर इस तरफ क्या आएगा। अब इधर क्या चीज कॉमन आ रही है, केवल इतना हिस्सा कॉमन आ रहा है यहां तक। तो यहां क्या होगा आपका 1,4 और 4 क्या होगा आपका इंक्लूड होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10th, आंसर 10th, fx इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूं कि ये क्या चीज पूछना चाहता है। मान लीजिए मैंने यहां पर x की जगह 2 रखा, तो यहां क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। मान लीजिए मैंने x की जगह यहां पे रखा 5, तो यहां क्या आ जाएगा आपका 26 √। अब मान लीजिए मैंने यहां पर f10 रखा, 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100 √101। अब आप खुद देखिए ध्यान से, √5 जो होगा आपका वो लगभग 2 पॉइंट कुछ आएगा, ये लगभग 5 के आसपास आएगा, ठीक है। 5 और इंटू 2 जो होगा लगभग 11 के आसपास इसका आंसर आएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, लगभग 10 के आसपास आएगा। इसका आंसर 5 के आसपास होगा, पक्का है। इसका आंसर जो होगा 2 पॉइंट कुछ होगा। तो इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, fxy लेस देन इक्वल टू fx fy। ये चीज पूछना चाह रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन में कभी कभार कंपटीशन में पूछा जाता है। थैंक यू।